नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कबड्डी खेल के बारे में जानेंगे। कबड्डी मूलतः भारतीय खेल है। वर्तमान में छोटे और खुले मैदान में किसी भी साधन के उपयोग बिना खेला जाता है। यह खेल सरल लेकिन खींचातानी और मर्दानी भरा होने से भारत के दूरस्थ गांव में भी प्रचलित है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, जापान, मलेशिया, श्रीलंका आदि एशिया खंड के देशों में भी कबड्डी का खेल खेला जाता है। वर्षों पूर्व भारत में कबड्डी का खेल भिन्न भिन्न नाम से व स्वरूप से खेला जाता था, जैसे कि पश्चिम भारत में हुतुतु, पूर्व भारत में हुडुडू, दक्षिण भारत में चेडुगुडू, जबकि उत्तर भारत में कोनबड़ा तथा अन्य नाम से इस समय सिर्फ कबड्डी के नाम से ही खेला जाता है। शुरुआत के वर्षों में कबड्डी का खेल 3 पद्धति से खेला जाता था: मृत पद्धति, अमर पद्धति और संजीवनी पद्धति। मृत पद्धति में जो खिलाड़ी एक बार आउट हो जाए वह खेल में से बाहर होता था। अमर पद्धति में आउट होने वाला खिलाड़ी खेल में रहेगा, लेकिन आउट करने वाला पक्ष को गुण प्रदान किया जाता है। जब किसी संजीवन पद्धति में खेल के निर्धारित समय दौरान आउट होने वाला खिलाड़ी मैदान के बाहर जाता है और सामने के दल का पहले आउट हुआ खिलाड़ी संजीवन होता है, यह प्रक्रिया खेल के समय पूरी हो तब तक चलती रहती है। राष्ट्रीय स्तर तक इस खेल को प्रचलित करने में महाराष्ट्र राज्य का अधिक योगदान है। 1923 में वडोदरा के हिंद विजय जिमखाना के द्वारा तथा 1934 में महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडल पुणे के द्वारा स्पर्धाओं के नियम बनाया गया। स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। 1936 में हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र के द्वारा बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल उत्सव में कबड्डी खेल का निरीक्षण करने खेल का प्रचार किया गया। आइए अब जानते हैं कबड्डी का मैदान कैसा होता है। कबड्डी खेल का मैदान समतल तथा भरपूरी मिट्टी वाला होता है। शालेय स्पर्धाओं में भाइयों और बहनों के लिए कबड्डी का मैदान 11-8 मीटर के माप का आयताकार का होता है, जबकि कबड्डी खेल मंडल सीनियर 19 साल के ऊपर विभाग के लड़कों की स्पर्धाओं के लिए मैदान का माप 13-10 मीटर रखा जाता है। मैदान के चारों ओर कम से कम 4 मीटर जितनी जगह समतल और किसी भी प्रकार के अवरोध बिना की होनी चाहिए। मैदान में मध्य रेखा। खेल के मैदान को 2 अर्ध भागों में बांटा जाता है। शालेय स्पर्धाओं में लड़के और लड़कियों के लिए मध्य रेखा की लंबाई 8 मीटर होती है। प्रत्येक रेखा की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। मध्य रेखा को आक्रमण रेखा भी कहा जाता है। आंगन यानी कोर्ट, मध्य रेखा द्वारा विभाजित हुए प्रत्येक भाग आंगन के नाम से पहचाना जाता है। लंदन रेखा, पल्क लाइन और क्रॉस लाइन। मध्य रेखा के समांतर दोनों आंगन में बनाई हुई रेखा लंदन रेखा का नाम से पहचानी जाती है। मध्य रेखा से लंदन रेखा का दूरी 3 मीटर होती है। बोनस, लंदन रेखा के समांतर और अंत रेखा की ओर लंदन रेखा से 1 मीटर, मध्य रेखा से 4 मीटर दूर बनी रेखा बोनस रेखा से पहचानी जाती है। टक्कर पट्टी यानी लॉबी, मैदान में साइड रेखा से अंदर की ओर उसके समांतर 1 मीटर दूरी पर बनाई रेखा से बनते पट्टे को टक्कर पट्टी कहते हैं। जूनियर के लिए टक्कर पट्टी का माप 11 1 मीटर होती है। सीनियर के लिए 13 1 मीटर होगा। प्रतीक्षा प्रदेश, मैदान के दोनों ओर अंत रेखा के पीछे अंत रेखा से 2 मीटर दूर अंत रेखा को समांतर 1 मीटर चौड़ाई के प्रतीक्षा प्रदेश बनाए जाते हैं, जिसका माप 6 मीटर 1 मीटर होता है। अब जानते हैं कबड्डी खेल के कौशल। खेल पर प्रभाव पाने के लिए शारीरिक क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, खेल के कौशल, सलाह, सतत अभ्यास द्वारा दृढ़ता लाना तथा खेल में सतत प्रत्येक परिस्थिति के मुताबिक उसका समय पर उपयोग करने की सूझ होना इत्यादि बातें अधिक
महत्व रखती है। कबड्डी के खेल के कौशल्य के निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। चढ़ाई करने वाला की कौशल्य, लंदन रेखा पार करना, पैर द्वारा स्पर्श करना, लात मारना, घेरा तोड़ना, छापा मारना। बचाव करने वाले के कौशल, पैर पकड़ना, हाथ पकड़ना, व्यक्तिगत घेरा, जंजीर घेरा और चंदर घेरा। चढ़ाई करने वाले पक्ष के कौशल, लंदन रेखा पार करना, चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी चढ़ाई करे और बचाव पक्ष किसी भी खिलाड़ी को आउट किए बिना अपने आंगन में वापस आता है तब उसका लंदन रेखा पार करना अनिवार्य है। लंदन रेखा पार करने के लिए श्वास तोड़े बिना एक ही श्वास के कबड्डी कबड्डी का सतत उच्चार करते हुए सामने के आंगन में जाकर खिलाड़ी अपना एक पैर लंदन रेखा और अंत रेखा के बीच रखकर दूसरा पैर हवा में ऊंची करके लंदन रेखा पार करेगा। पैर के द्वारा स्पर्श करना, चढ़ाई के दौरान बचाव पक्ष का खिलाड़ी नज़दीक हो तब उसका नज़र बचाकर अपना पैर त्वरित घुटने से सीधा करके बचाव पक्ष के खिलाड़ी के पैर को स्पर्श करके आउट करने का प्रयत्न करेगा। आगे पैर फैलाते समय पीछे पैर को घुटने से थोड़ा मोड़ के संतुलन रखा जाता है। इस समय अपनी नज़र बचाव पक्ष के खिलाड़ी की ओर रखी जाती है। यह क्रिया एक और दो हाथ के सहारे से अर्ध बैठक ले कर भी किया जाता है। लात मारना, चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी चढ़ाई के दौरान अपने एक पैर को घुटने के मोड़कर त्वरित बचाव पक्ष के खिलाड़ी के घुटने से ऊपर के शरीर को स्पर्श करे। इस तरह सीधा फैलाकर बचाव पक्ष के खिलाड़ी को आउट करने का प्रयास करता है। इस क्रिया को लात मारना कौशल्य कहते हैं। खेल में परिस्थिति अनुसार आगे लात, पीछे लात और तिरछी लात ऐसे 3 प्रकार से लात मारकर खिलाड़ी को आउट किया जाता है। आगे लात, चढ़ाई करने वाले खिलाड़ी अपने एक पैर को घुटने से मोड़कर तेज गति से आगे सीधा रखकर बचाव पक्ष से खिलाड़ी को स्पर्श करने का प्रयत्न करेगा। इस समय दूसरे पैर की पंजे पर खिलाड़ी ऊपर जाएगा तथा खिलाड़ी संतुलन बनाने के लिए शरीर को पीठ के ओर झुकाने दोनों हाथों को बाजू पर खुला करेगा। पीछे लात मारना, चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी को जिस पांव से लात मारनी हो उस ओर घूमकर अपनी पीठ बचाव पक्ष से खिलाड़ी की ओर लाएगा और तेज गति से अपना पैर पीछे सीधा ऊंची करके बचाव पक्ष के खिलाड़ी को स्पर्श करने का प्रयत्न करेगा। इस समय संतुलन रखने हेतु कमर से नीचे झुकेगा तथा दोनों हाथ साइड में सीधा रखेगा। यह सारी क्रिया तेजी के साथ करेगा और पकड़ में न आए इसके लिए नज़र को बचाव पक्ष के खिलाड़ी की ओर रखेगा। तिरछी लात मारना, चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी तिरछी लात मारने के लिए घुटने से थोड़ा सा मुड़कर तेज गति से तिरछा सीधा ऊंचा करके बचाव पक्ष के खिलाड़ी को आउट करने का प्रयत्न करेगा। संतुलन रखने के लिए ऊपर उठाए हुए पैर के विरुद्ध दिशा में कमर से झुकेगा और दोनों हाथ खुला रखेगा। घेरा तोड़ना, चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी को पकड़कर आउट करने हेतु बचाव पक्ष के खिलाड़ी के साथ मिलकर जंजीर बनाकर अलग अलग रीति से चढ़ाई करने वाले को घेरने का प्रयत्न करेंगे। उस समय चढ़ाई करने वाला परिस्थिति के अनुरूप तेज गति से उनके सामने 1-2 कदम ले के अथवा दौड़कर हाथ या पैर लंबाई बचाव पक्ष के खिलाड़ी की पीछे हटने पर मजबूर करेगा। यदि बचाव पक्ष के खिलाड़ी उसे पकड़ने का प्रयत्न करते हैं तो उनके एक और से 2 पैर के बीच से सरक कर अथवा हाथ से बनी जंजीर के नीचे से अथवा ऊपर से अथवा जंजीर तोड़कर चढ़ाई करने वाले खिलाड़ी घेरे से छटकने का प्रयत्न करेगा। पैर पकड़ना, सामान्य रूप से चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी पहले लंदन रेखा पार करने का प्रयत्न करता है और उसके लिए अधिकतम कोने में जाकर लंदन रेखा लांघने की क्रिया करता है। इस समय कोने पर
का बचाव पक्ष का खिलाड़ी अपने दोनों हाथ से चढ़ाई करने वाले के पैर को पिंडली में से पकड़कर ऊंचा करके अपनी ओर खींचेगा। चढ़ाई करने वाला खुद को खींच न ले जाए इसके लिए अपना पीछे का पैर थोड़ा अधिक पीछे लेगा। शरीर का वजन पीछे के पैर पर ले आएगा और आगे के पैर को घुटने से सीधा रखकर पैर के पंजे से जमीन का सहारा लेगा। हाथ पकड़ना। सामान्य रूप से चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी चढ़ाई के दौरान अपना एक या दोनों हाथ आगे रखता है। इस स्थिति में चढ़ाई करने वाला थोड़ा सा भी अपना हलचलन कम करे या स्थिर हो या उसका ध्यान अन्य खिलाड़ी की ओर जाए तो उस समय बचाव पक्ष का खिलाड़ी अपने दोनों हाथों के द्वारा उसके फैले हुए हाथ की कलाई पकड़कर झटके के साथ अपनी तरफ खींचेगा। यदि चढ़ाई करने वाले ने एक हाथ लंबाया होगा तो बचाव करने वाला दोनों हाथ से चढ़ाई करने वाला की कलाई पकड़ लेगा और यदि चढ़ाई करने वाला के दौरान हाथ आगे लंबाए होंगे तो बचाव करने वाला एक हाथ से चढ़ाई करने वाले के एक हाथ की कलाई पकड़ लेगा। 2 जंजीर घेरा। इसमें बचाव पक्ष के 4 खिलाड़ी दो जंजीर बना के चढ़ाई करने वाले को घेरा डालेंगे। तीसरे और चौथे नंबर के खिलाड़ी एक जंजीर बनाएंगे और उसके थोड़े ही पीछे पाँचवें और छठे नंबर के खिलाड़ी दूसरे जंजीर बनाएंगे और चढ़ाई करने वाले को पकड़ने में सहायक होंगे। 3 जंजीर घेरा। इसमें चढ़ाई करने वाले खिलाड़ी को पकड़ने के लिए वह जिस कोने से चढ़ाई कर लांघन रेखा पार करने का प्रयत्न करे तब उस ओर से बचाव पक्ष के दूसरे और तीसरे, चौथे और पाँचवें, छठे और सातवें नंबर के खिलाड़ी एक दूसरे के हाथ पकड़कर दो की एक ऐसी 3 जोड़ी बनाएंगे और एक के पीछे एक ऐसे 3 जोड़ी में खड़े रहकर त्रिजंजीर बनाकर चढ़ाई करने वाले पर घेरा डालेंगे। यदि चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी दूसरे कोने में आए तो बचाव करने वाले पीछे हटेंगे तथा हाथ छोड़कर लंघन रेखा के पीछे जाएंगे और इस कोने से दूसरे और तीसरे, चौथा और पांचवा और छठा और सातवां खिलाड़ी ऊपर दर्शाए अनुसार 2-2 की जोड़ी में त्रिजंजीर बनाकर चढ़ाई करने वाले खिलाड़ी पर घेरा डालेंगे। त्रिजंजीर घेरे में से चढ़ाई करने वाला जंजीर के ऊपर से या नीचे से जंजीर तोड़कर घेरे में से शायद ही छटक सकता है। अर्ध चंद्राकार घेरा। चढ़ाई करने वाले खिलाड़ी जब किसी कोने से बचाए बीच वाले भाग से लंघन रेखा लांघने का प्रयत्न करे तो तब बचाव पक्ष के खिलाड़ी दोनों ओर से अर्धचंद्राकार खड़े रहकर चढ़ाई करने वाले पर घेरा डालेंगे, जबकि बीच वाला खिलाड़ी चढ़ाई करने वाले का हाथ या पांव पकड़ेगा। तब शेष खिलाड़ी दोनों ओर से घेरा डालकर चढ़ाई करने वाले को पकड़ लेंगे। कबड्डी खेल में पंच कितने होते हैं? कबड्डी की स्पर्धा में निम्न पंच अपना कर्तव्य निभाते हैं। मुख्य पंच 1 होता है, सहायक पंच 2 होते हैं, अंगलेखक 1 होता है, सहायक अंगलेख 2 होते हैं और स्कोर बोर्ड ऑपरेटर 1 होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो